सोयाबीन की फसल बर्बाद होने के बाद अब किसानों को रबी सीजन की फसलों से बेहद आस है। इसके लिए जिले भर के किसान तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस साल भी खाद का संकट उनकी परेशानियां और बढ़ा रहा है। जिला मुख्यालय पर एमपी स्टेट एग्रो की गोदाम पर खाद का वितरण हो रहा है, जहां किसान एक एक बोरी खाद के लिए धक्के खा रहे हैं। गुरुवार को खाद का दूसरा स्टॉक वितरण के लिए पहुंचा, लेकिन मांग के अनुपात में यह भी कम पड़ गया। बोनी के लिए खाद लेने आए किसानों की परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 35 डिग्री तापमान में तीखी धूप के बीच सुबह से लाइन में लग रहे हैं। इसके बाद दिन भर धक्का मुक्की के बाद जब खाद वितरण काउंटर पर पहुंच रहे हैं तो उसे प्रति बीघा सिर्फ एक बोरी खाद दी जा रही है। किसानों का कहना है कि यह मात्रा ऊंट के मुंह में जीरा समान है। परेशानियों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हो रहा। जिस स्थान पर खाद वितरित की जा रही है वहां व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना ही मौके पर विवाद की स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और ना ही पेयजल और छांव की व्यवस्था की गई है। किसानों ने बताया कि जिस काउंटर पर खाद के लिए पर्ची बनाई जा रही है वहां तैनात कर्मचारी भी धीमी गति से काम कर रहे हैं। एक किसान को खाद लेने के लिए 20 मिनट तक का समय लग रहा है, जिससे पीछे खड़े किसान धूप और प्यास से परेशान हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि प्रति बीघा 4 बोरी के मान से खाद मिलना चाहिए। एक बोरी की मात्रा बेहद कम है। इन अव्यवस्थाओं के साथ यहाँ कोरोना संक्रमण से बचने के नियमों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। खाद वितरण केंद्र पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क आदि का ध्यान रखा जा रहा। प्रावधान बनाया गया है 1 मीटर 2 मीटर, ये यहाँ तो ये नियम फेल हो रहा है। दूसरी बात, जो पर्ची काटी जा रही है वो पर्ची बहुत धीमी गति से काटी जा रही है, बिल्कुल भी नहीं काटी जा रही। कुछ लोगों को दे दी गई, कुछ लोगों को अभी दी नहीं, लाइन में लगे हुए हैं, पर्ची नहीं काट रहे समय पर, या फिर मतलब जो लोग खड़े हुए हैं वो भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। इधर 3-3 बार खाद ले रहे हैं। कोई व्यवस्था है सोशल डिस्टेंसिंग को लेके? की कोई व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइज को लेके पीने की व्यवस्था है, ना सैनिटाइज की व्यवस्था है। और तो और यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है, ना उनको कोई लाइन में या कतार में खड़ा किया जा रहा है सही तरीके से। और यहाँ जो पर्चियाँ काटी जा रही हैं वो बहुत धीमी गति से काटी जा रही हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को जल्दी फ्री किया जाए या दूर दूर खड़ा कर दिया जाए। यहाँ एक लाइन की वजह 3 लाइन लगाते तो लोगों की थोड़ी डिस्टेंस बनती, तो एक ही लाइन में ज़बरदस्ती लोगों को खड़ा किया जा रहा है। इस प्रकार से ज़्यादा भीड़ लग रही है, नहीं तो 3 लाइन लग जाती, लेडीज़ों की अलग हो जाती, जेंट्सों की अलग, और जेंट्सों की 2 लाइन और लगा देते, जिससे क्या हो जाता एक दूसरे के बीच डिस्टेंस बन जाती है। तो क्या लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है? लेडीज और जेंट्स नहीं है, ना ही कोई अधिकारी या कोई ऑफिसर ये बोल रहा है कि आप इस तरीके से खड़े हो। व्यक्ति अपनी मर्जी से खड़ा हो रहा है, यहाँ जिसको देख रहा है वहाँ वो खड़ा हो जाता है, भीड़ लगा रहा है। यहाँ कोई है ही नहीं ऐसा कहने वाला, ना उनको कोई समझाने वाला है, ना कोई उनके आज्ञा का पालन करने वाला है। आप कितने बजे आए थे इधर? हम यहाँ सर 9 बजे के खड़े हुए हैं। उम्मीद है आपको खाद मिल सकती है? कोई उम्मीद नहीं है। अगर इस प्रकार से पर्ची काटेंगे कि 1 घंटे में 2 लोगों को पर्ची दे रहे हैं, इस प्रकार से काटेंगे तो क्या मुश्किल हो पाएगा। आपका शुभ नाम? भूपेंद्र धाकड़ है सर। कहाँ से आए? जी, मैं सतनपुर गाँव है अपना। रहा था ना ढंग से खाद दे रहे थे लोग, और ना लाइन सही ढंग से लग रही, ना कोई पुलिस की व्यवस्था है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का सिस्टम है, और पूरे किसान परेशान हो रहे हैं। और ना पानी की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि सब परेशान है बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। कहाँ से आए? नठाई, ग्राम नठाई, पोस्ट बहादुर। तो 1 बीघा आप कितने कट्टे दिए जा? 1 बीघा है, 1 बीघा 1 कट्टा। इसमें आपकी पूर्ति हो जाएगी? नहीं हो पाएगी पूर्ति। आपका क्या कहना? हमारा कहना है कम से कम 1 बीघा पे 5 कट्टे तो दें यार, 3 कट्टे तो दें, किसी आदमी का पूरा हो जाए। अब 1 बीघा पे 1 कट्टा दे रहे हैं, और अगर ज़्यादा ज़मीन है तो घर के पूरे आने के लगेंगे क्या लाइन में? पूरा परिवार लगेगा लाइन में आके, जब मिलेगा खाद। मेरे पास जिसके नाम जमीन है, जिसके नाम जमीन है उसी को कट्टा दिया जा रहा है। हाँ, उसी को कट्टा दिया जा रहा है, दूसरे को कट्टा दिया ही नहीं जा रहा। ज़्यादा भीड़ आप कब से लगे हुए हैं? हम लगे हैं जब मैं सुबह 9 बजे से लगा हूँ, अभी 1 बज रहा है और अभी भीड़ नहीं चल रही। और दूसरी बात, कितने बजे तक वितरण होगा? ये पता ही नहीं है कितने बजे तक वितरण होगा। हम लोग आपको उम्मीद है 5 बजे मिलने का? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है हमको, कोई उम्मीद नहीं है कि मिल पाएगा। हमको 4 बजे ही भग गए। किस हिसाब से मिल रहा है? 1 बीघा पे बहुत बड़ी परेशानी ये है कि सरकार के बड़े नियम है, और सरकार है ना पैसे कमाने की योजना बना दी है।
अब यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, ना तो कोई सोशल डिस्टेंस है, ना 1 मीटर का है, ना कोई मास्क है। और मार्केट में हम गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी पे तो हम अकेले भी हैं, अगर हम अकेले भी हैं मास्क नहीं लगाएं तो हमारा मतलब चालान काट देंगे। तो जिस सरकार की धांधली है, पुलिस प्रशासन की धांधली है। और दूसरी बात, जो खाद भी मिल रहा है जहाँ पे, तो बड़े बड़े लोग जो है ना उनने आदमी लगा दे, लेडीजें आ गई, लेडीजों को पैसे दे रहे हैं, वो पैसे लेके लेडीज, एक औरत देखा 4 बार खाद ले चुकी हैं। और जो बुजुर्ग, जो यहाँ पे जो बुजुर्ग भी हैं, जो कर्मचारी पूरे बुजुर्ग ही हैं, उनसे कोई काम थोड़ी है। पहली बात तो वो रिटायर ही होने चाहिए थे, लेकिन उनसे काम नहीं हो रहा। वो उसमें बैठे हैं, आराम पे लगे, 1 घंटे में है ना 4 पर्ची नहीं कटी। मैं यहाँ पे 9 बजे का बैठा हूँ, अकेले 2 ट्रैक्टर गए बस खाद लेके, और अभी किसी को आप देखो इधर दिख रहा है कि कोई खाद लेते हुए, लान वो लगी हुई है, कोई आगे आप पीछे कोई नहीं खिसक रहा, और भीड़ बढ़ती जा रही है। तो ये तो गलती शासन की है। अगर एक कोई पुलिस वाला भी 2 खड़े कर देते तो लाइन क्रम से लगती है, दूर दूर लगती। जो भी आप बताओ, इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, उसके लाने आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, बीमारी कहाँ से रुकेगी? ये आप देख रहे हो, ऐसी भीड़ लग रही है। ये कोरोना में क्या है, कोई व्यवस्था है पानी या सोशल कुछ व्यवस्था नहीं है, ना सोशल डिस्टेंस की है, ना यहाँ वो सैनिटाइजर है, यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। वो तो बहुत बेकार स्थिति है सरकार की, वो तो क्या बताएं, अब बहुत मजबूरी है। भाई साहब आप कहाँ से आए थे? जी मैं सलावटी गांव है, यहाँ से 10 किलोमीटर गुना से, तहसील गुनाई है, सलावटी का रहने वाला हूँ। आपका शुभ नाम? भानु प्रताप शर्मा।